सभी बच्चों को ग्रीटिंग नमस्कार। तो वोकैब की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला यहाँ पे वर्ड है लेटर, या आप इसे लाटर भी कह सकते हैं, लेटर भी कह सकते हैं। लेटर इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा फॉर्मर। ये है क्या, तो इसको मैं एक ग्राफ से समझा देता हूँ आराम से। यहाँ पे देखिए, अगर मैं सीरीज की बात करता हूँ तो मान लीजिए एक सीरीज है, मान लीजिए यहाँ पे लड़के खड़े हैं या कोई भी एक सीरीज़ मान लीजिए ऑब्जेक्ट्स की। तो इसमें जो सबसे पहला होगा इसको आप बोलेंगे फर्स्ट, और जो सबसे लास्ट होगा तो आखिरी होगा उसको आप बोलेंगे लास्ट। तो यानी किसी भी सीरीज के अंदर जो पहला होता है उसको आप फर्स्ट बोलते हो और जो आखिरी होता है उसको आप लास्ट बोलते हो। लेकिन अगर आप बीच में किन्हीं दो का अगर आप कंपैरिजन करने लग जाओ, मान लीजिए किन्हीं सीरीज के बीच में आप किन्हीं दो का कंपैरिजन करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि ये पहले है और ये बाद है, तब आप फर्स्ट का और लास्ट का यूज नहीं कर सकते। फर्स्ट और लास्ट का यूज केवल तब हो सकता है जब किसी भी सीरीज़ के स्टार्टिंग की बात हो या एंडिंग की बात हो। अगर आप सीरीज़ के बीच में किसी को कंपैरिजन करके बताना चाहते हैं तो आप फॉर्मर या लेटर का यूज करके बता सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल से यहाँ पे एक बार समझाता हूँ। तो देखो, मान लीजिए मैं इन दो आदमियों के बीच में कंपैरिजन करना चाहता हूँ। मैं इसको फिर से एक बार अच्छे से बनाता हूँ। मान लीजिए एक सीरीज़ थी ऐसे करके, ठीक है, और मैं इन दो के बीच में कंपैरिजन करके बताना चाहता हूँ। और ये मान लीजिए सीरीज ऐसे चल रही है, तो ये मान लीजिए फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, ये लास्ट होगा। तो अगर मान लीजिए कोई भी दो सीरीज के बीच में अगर मैं कंपैरिजन करके बताना है, अगर ये वाला पहले आया तो इसको बोलेंगे फॉर्मर, और ये वाला बाद में आया तो इसको बोलेंगे लेटर। सीरीज के बीच में अगर कोई पहले है तो वो फॉर्मर है, अगर वो बाद में है तो वो लेटर हो जाएगा। सीरीज की स्टार्टिंग वाला फर्स्ट, एंडिंग वाला लास्ट, बीच में कंपैरिजन करेंगे तो पहले वाला फॉर्मर, लास्ट वाला क्या हो जाएगा, लेटर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप इतनी बातें यहाँ पे समझ गए हैं। तो लेटर का मतलब किसी भी सीरीज में अगर हम दो का कंपैरिजन करते हैं तो दो में से बाद वाला लेटर होता है और दो में से पहले वाला क्या होता है, फॉर्मर होता है। अब हम सीखते हैं कि अर्लियर क्या है और लेटर क्या है, इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो इसके बाद आप समझिए क्या है। मान लीजिए एक टाइम लाइन है और ये आपका टाइम है। मान लीजिए आपको 9 बजे स्कूल में पहुंचना था, लेकिन आप 9 बजने से पहले ही पहुंच गए तो आप अर्ली पहुंच गए हो। अर्ली का मतलब जल्दी होता है। और यदि आप 9 बजे के बाद पहुंचे तो आप हो गए लेट। अर्ली का मतलब समय से पहले, लेट का मतलब समय के बाद। अब जो ये अर्लियर है ना, ये आपने एडजेक्टिव की डिग्री पढ़ी होंगी, कॉमन डिग्री है या फिर कंपैरेटिव डिग्री है या सुपरलेटिव डिग्री है। तो अर्ली की जो कंपैरेटिव डिग्री है वो अर्लियर है, यानी आप किसी से पहले गए हो, और लेट की जो कंपैरेटिव डिग्री है वो लेटर है। अर्लियर का मतलब होता है, जैसे आप समझ लीजिए, इसको भी मैं, हालांकि तो ग्रामर की क्लास है फिर भी आप देख लीजिए। मान लीजिए एक टाइम लाइन है, ये मान लीजिए 9 बजे स्कूल है। मान लीजिए कोई आदमी आ गया है 8:40 और आप उससे भी पहले आ गए 8:35। इसका मतलब आपका कंपैरिजन इसके साथ किया गया तो आप इससे अर्लियर हैं। अर्ली होगा समय जो फिक्स है उससे पहले। अगर आप उससे पहले भी कोई आ गया और आप उससे भी पहले आ गए तो आप अर्लियर हो। तो ये तो खैर उम्मीद है कि आप एडजेक्टिव पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री का यूज कैसे करते हैं। तो उम्मीद है आप इतनी बात समझ गए। अर्लियर का मतलब पहले और लेटर का मतलब क्या हो गया, बाद। ये दोनों समय के बारे में बताते हैं। बिफोर ये प्रेपोजिशन होती है, इसका मतलब भी से पहले होता है। और आप सभी को पता है कि एडजेक्टिव के यूज़ में और प्रेपोजिशन के यूज़ में बहुत बड़ा फ़र्क है। तो उम्मीद है कि पहले वर्ड आपको समझ में आ गए हैं। अगला वर्ड है डायनेमिक। डायनेमिक तो आपने बहुत बार सुना होगा अगर आपने साइंस पढ़ी है तो। जैसे शब्द सुना होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक का मतलब एट रेस्ट। दूसरा आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोडायनेमिक, जिसमें आप करंट के बारे में पढ़ते हैं। तो जहाँ भी आप स्टैटिक जानते हो तो उसका मतलब होता है एट रेस्ट, और जहाँ भी डायनेमिक का आ जाएगा उसका मतलब हो जाएगा इन मोशन। तो डायनेमिक का मतलब मोशन और स्टैटिक का मतलब क्या हो गया, रेस्ट। ये तो आपने पढ़ा होगा साइंस में बहुत बार। स्टेबल का मतलब कोई आदमी स्टेबल है, यानी वो संतुष्ट है, जो भी उसने पाया है या जो भी उसने कमाया है या जो भी उसने किया है वो उससे स्टेबल है, संतुष्ट है। ठीक है। स्टील का मतलब काम होता है। स्टील, हालांकि ये भी एक ग्रामर का ही वर्ड है, इसको ग्रामर में कभी मौका मिलेगा तो वो अच्छे से समझाऊंगा।
लेजी का मतलब सुस्त होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि डायनेमिक क्या हो गया, डायनेमिक का उल्टा स्टैटिक, डायनेमिक का मतलब इन मोशन और स्टैटिक का मतलब एट रेस्ट। डिलीजेंट का मतलब मेहनती, हार्ड वर्किंग होता है, लेबोरियस होता है, इंडस्ट्रियस भी कह सकते हैं। डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग, लेबोरियस, इंडस्ट्रियस भी आप इसे कह सकते हैं। इसका उल्टा हो जाएगा लेजी। इंटेलिजेंट सबको पता है। बोस्टफुल क्या होता है, बोस्टफुल वो होता है जो बोस्ट करता है, डींगे हाँकता है, जो डींगे बड़ी बड़ी बातें करता है, वो बोस्टफुल कहलाता है। नोटोरियस मैंने आपको पहले ही बता रखा है, नोटोरियस एक ऐसा आदमी होता है जो गलत काम करने के बाद फेमस होता है। एक फेमस होता है, पॉपुलर होता है, इसका उल्टा हो जाएगा नोटोरियस। कुख्यात, जो आदमी गलत काम करने के बाद फेमस हो गया, गलत कामों के कारण फेमस हो गया। अगला बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है हेरिडिटरी। इसको आप समझिए। हेरिडिटरी का मतलब क्या होता है, इसको आप हिंदी में अनुवांशिकता भी कहते हैं, इसको आप जेनेटिक्स भी कहते हैं, इसको आप इनहेरिटेंस भी कहते हैं। तो हेरिडिटरी हिंदी में अनुवांशिकता भी कह सकते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे तो जेनेटिक्स भी होगा या इनहेरिटेंस भी होगा। अब ये है क्या तो समझिए, मैं भी इसको ग्राफ से समझाता हूँ, अगर कहीं पे अच्छा सा मिला तो ये रहा, यहाँ पे समझिए। देखिए क्या होता है कि मैं इसको आराम से समझाता हूँ। मान लीजिए मेल है और ये फीमेल है, तो जो इनके बच्चे पैदा होते हैं, जो ये चाइल्ड है, तो सभी को पता है कि यहाँ पे 23 पेयर क्रोमोसोम होता है और यहाँ पे भी 23 पेयर क्रोमोसोम होता है। इनमें से जो 22 पेयर होते हैं वो दोनों तो वो तो सेम ही होते हैं 22 पेयर, लेकिन जो 23वां पेयर होता है मेल में वो होता है XY और फीमेल में क्या होता है XX। यानी जो 23वां पेयर होता है वो बताता है कि बच्चे का सेक्स कैसा होगा, उसका जेंडर क्या होगा, उसका लिंग क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। तो मतलब मेल में तो हमेशा ही रहना है कि वो XX ही देगा, लेकिन अगर मेल ने X दे दिया और फीमेल का तो X है ही, तो वो हो जाएगा गर्ल चाइल्ड। अगर मेल का Y है और फीमेल का X है तो ये हो गया मेल, ठीक है, मेल चाइल्ड आप इसे कह सकते हैं या फिर बॉय चाइल्ड कह सकते हैं, जो भी। तो इसके अलावा जो 22 पेयर बच गए ना, तो 22 पेयर नहीं बोलेंगे यहाँ पे, 22 यहाँ से आएंगे और 22 फीमेल से आएंगे, तो 22 मिलके 44 हो गए और 2 ये यहाँ से आ गए, तो कितने हो गए 46। यानी जब कोई भी जाइगोट बनता है तो वो केवल माता और पिता के क्रोमोसोम से ही बनता है। इसका मतलब ये कि उसके अंदर माता और पिता के गुण आ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि किसी की शक्ल बिल्कुल अपनी मम्मी पे जाती है या अपने पापा पे जाती है, या उनका रंग अपने मम्मी पापा पे जाता है, आंखों का कलर है या बालों का कलर है या उनका रहन सहन का तरीका है। जैसे मैं एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे कोई पिक ये रहा, आप ये देखिए शाहरुख खान का ये बेटा है, तो आप इनको देख सकते हैं कि इनकी जो शक्ल है ना बिल्कुल मैच हो रखी है। तो ये क्या है, एक प्रकार की आनुवांशिकता है। यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो गुण जाते हैं ना उसको आनुवांशिकता कहते हैं। इसका दूसरा मतलब समझ लीजिए कि वो गुण जो किसी बच्चे ने अपने माता पिता से प्राप्त किए हैं तो उनको हम आनुवांशिकता या जेनेटिक्स या इनहेरिटेंस या हेरिडेटरी के नाम से जानते हैं। उम्मीद है कि आप इतनी बातें समझ गए हैं। तो हेरिडेटरी समझ में आ गया सबको। अब देखो, कैरिड का मतलब क्या होता है, ले जाना। कैरी मतलब ले जाना, कैरिड मतलब ले जाया गया। पोजेस्ट, पोजेशन शब्द आपने सुना होगा। पोजेशन होता है अधिकार या अधिकार की गई कोई चीज़ पोजेस्ट कहलाती है, ठीक है। इसको आप नहीं कहते कि, इसको एग्जाम्पल से समझिए, जैसे पहले हम बचपन में स्कूल में जाते थे तो हम जगह रूंद लेते थे ना कि भाई यहाँ पे मेरा दोस्त आके बैठेगा, तो वो पोजेस्ट कर लेते थे, है ना। ये तो अब सबको पता है। रीगेंड का मतलब फिर से प्राप्त किया हुआ। अब ये समझिए एक्वायर्ड क्या होता है। देखो कई क्या होते हैं कि मान लीजिए माँ बाप मान लीजिए उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, लेकिन उनकी जो संतान है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करके, देखो जो चीज़ बचपन से या नेचुरल प्राप्त होती है वो टैलेंट होता है। मान लीजिए टैलेंट, मान लीजिए किसी आदमी के पास क्रिकेट का टैलेंट था, लेकिन उसने मेहनत कर करके पढ़ाई में अपने आप को अच्छा कर दिया, तो वो स्किल्ड हो गया है। तो एक्वायर्ड है कोई चीज़ जो प्राप्त की गई है, उसको वो मिली नहीं है, मतलब उसको माता पिता से या नेचुरल उसे नहीं मिली है, वो एक्वायर्ड है। तो हेरिडेटरी का मतलब होता है आनुवांशिकता, यानी कोई चीज़ हमें मिल गई अपने माता पिता से, और अगर आप माता पिता से नहीं मिली है और आपने मेहनत करके लिए तो वो एक्वायर्ड है। तो उम्मीद आप इतनी बात समझ गए। हेरिडेटरी का अपोजिट हो जाएगा एक्वायर्ड।
अगला शब्द यहाँ पे फिलिस्टीन है। फिलिस्टीन एक ऐसा आदमी होता है जिसको कला या संस्कृति में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। कला या संस्कृति या आर्ट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है, उसका फिलिस्टाइन कहते हैं। तो इसका अपोजिट हो जाएगा कल्चर्ड, यानी जो आदमी कल्चर में, संस्कृति में इंटरेस्ट रखता है तो वो कल्चर्ड कहलाता है। अगला वर्ड है लिबर्टीन। ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, लिबर्टीन। लिबर्टीन शब्द से लिबर्टीन जो शब्द है उसको आप लिबर्टी से याद रखेंगे। देखो ये एक नेगेटिव वर्ड है। इसका मतलब क्या है कि जो आदमी लिबर्टी यानी आज़ादी में रहना पसंद करता है, आज़ादी में रहना पसंद करता है, उसको आप लिबर्टीन कहते हो। ये नेगेटिव वर्ड है, इसको मैं आराम से समझाता हूँ। मान लीजिए कोई आदमी जो समाज में रीति रिवाज हैं या कोई परंपरा है उससे अलग जाके वो काम करता है। जैसे मतलब ये थोड़ा नेगेटिव वर्ड है, इसको मैं वैसे समझिए आपकी कोई आदमी जो अपनी सेंसुअल प्लेजर पे काम करता है, जो इसके सेंस को अच्छा लगता है। सेंसुअल प्लेजर आप समझ गए होंगे कि ये दूसरों को लव मेकिंग यानी लव मेक करके खुश रहता है, ये फ्लर्ट करके खुश रहता है। ये मतलब आप ऐसा ही होता है लिबर्टीन। इसको आप सिनोनिम देखेंगे तो फिलेंडरर हो जाएगा। फिलेंडरर होता है दिल फेंक कह सकते हो आप इसे, जो आदमी मतलब दूसरों के साथ लव मेकिंग करके साथ या अपनी सेंसुअल प्लेजर के साथ वो खुश रहता है और वो अपनी मनमानी चलाता है। उसके समाज में क्या नियम है, क्या रूल है, उनको उससे कोई परवाह नहीं होती है। दैट पर्सन इज कॉल्ड लिबर्टीन। अगला वर्ड आपके सामने नजर आता है सोबर। सोबर का मतलब क्या होता है? सोबर होता है बिना पिए हुए, जिसने पी नहीं रखी है, जो बिल्कुल नशे में नहीं है, बिल्कुल होश में है। जैसे जब आप गाड़ी चलाते हैं, मान लीजिए आप पार्टी के बाद गए तो आपके फ्रेंड आपसे पूछते हैं कि आप सोबर में हो। सोबर में हो तो आप गाड़ी चलाइए, नहीं है तो आप अपना पीछे बैठिए। सोबर का मतलब होता है जो आदमी बिल्कुल होश में है, बिल्कुल भी पिए हुए नहीं है, उसको आप सोबर कहते हैं। जैसे कई बार जब ट्रैफिक पुलिस आपको रोकती है और आपसे मतलब टेस्ट करती है, जब पूछती है कि आप सोबर हैं या नहीं हैं, यानी आप इस हालात में हैं कि आप गाड़ी चला लें, यानी आप बिना पिए हुए हैं और आप पूरे होश हवास में हैं। एजुकेटेड तो सबको पता, बच्चा एजुकेटेड होता है, ये तो सबको ही पता है, आसान सा वर्ड है। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है कि आप कैब अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अगला वर्ड है हेयरटिकल। हेयरटिकल का मतलब होता है अफवाह। हेयरटिकल का मतलब क्या होता है? अफवाह। ठीक है, इसका अपोजिट हो जाएगा ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है रूढ़िवादी परंपराएं, वो परंपराएं जो सदियों से चली आ रही हैं हमारे समाज के अंदर और बहुत सारे लोग उसको मानते भी हैं, उसको ऑर्थोडॉक्स कहा जाता है। हमारे समाज की वो परंपराएं जो बहुत सालों से चली आ रही हैं और लोग उसको फॉलो भी करते हैं, उसको आप ऑर्थोडॉक्स के नाम से जानते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, आप समझ लीजिए। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है अपोजिट होना। जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। द टीचर वॉज इन द क्लास बट ही डिडंट टीच। देखो, टीचर का क्लास में होना केवल एक ही मतलब बताता है कि वो पढ़ाएगा। टीचर का क्लास में होना केवल एक ही मतलब बताता है कि वो पढ़ाएगा, लेकिन उसने पढ़ाया नहीं है। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ये एक अपोजिट बात होगी कि वो क्लास में था फिर भी उसने नहीं पढ़ाया। तो उम्मीद है कि आप इतनी बात समझ गए। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब जब आपको अपोजिट चीज़ें नज़र आ जाएं, जैसे बट जो यूज होता है वो कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंसेज या कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट को जोड़ने का काम करता है। डाउटफुल होता है, वही तो सबको पता है। इम्पियस क्या होता है? इम्पियस का मतलब होता है अपने धर्म या अपने भगवान के प्रति कोई रिस्पेक्ट ना होना। हैविंग नो रिस्पेक्ट अबाउट गॉड और रिलीजन, भगवान के प्रति कोई भी रिस्पेक्ट नहीं होना इम्पियस कहलाता है। ठीक है, अगला वर्ड आपके सामने इनजेस्ट। इनजेस्ट होता है निगलना। जब आप निगलते हो तो इनजेस्ट कहलाते हो। ठीक है, इनजेस्ट मतलब निगलना, इसका उल्टा हो जाएगा डिस्गोर्ज, इसका मतलब उगलना होता है। इनजेस्ट निगलना, डिस्गोर्ज उगलना। डिसरप्ट होता है इंटरप्ट कर देना। इंटरप्ट का मतलब होता है बीच में, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ और बीच में आके मुझे कोई बोलने लग जाए तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊँगा, इंटरप्ट हो जाऊँगा या डिसरप्ट हो जाऊँगा। तो डिसरप्ट मतलब इंटरप्ट होता है, बीच में किसी को टोका टोकी करना। डिसमिस का मतलब रफा दफा, ये केस डिसमिस कर दो, रफा दफा कर दो। डिस्प्ले का मतलब प्रदर्शन होता है। अगला वर्ड आपके सामने देखिए, इम्प्लीकेट।
इम्प्लीकेट का मतलब होता है किसी को दोषी ठहरा देना, किसी को दोषी बना देना, किसी को दोषी महसूस करवा देना, इम्प्लीकेट कहलाता है, दोषी बनाना। एक्जोनरेट का मतलब होता है फ्री कर देना, दोष रहित कर देना, ठीक है। इम्पर्सनेट क्या होता है ये समझिए आप क्या होता है। आप लोगों ने वो देखा होगा कपिल शर्मा शो, कॉमेडी शो आता है, उसमें दो आदमी आते हैं, एक सनी देओल का वो रोल प्ले करता है और दूसरा उसका, और उसके पिता कौन है, सनी देओल के पिता का धर्मेंद्र, मैं ही भूल गया था। तो एक दोनों रोल प्ले करते हैं, तो वो दोनों उन जैसे ही कपड़े पहन के आते हैं, उन जैसे ही बातें करते हैं, उन जैसे ही आवाज़ निकालते हैं। इम्पर्सनेट का मतलब होता है जब आप किसी सेलिब्रिटी की नकल करते हैं, हूबहू नकल करते हैं, और वो नकल केवल मजाक में, मतलब आप हंसी बनाने के लिए, सामने वाले श्रोतागणों को हंसाने के लिए कर दी जाती है, तो उसको कहते हैं इम्पर्सनेट करना। टीवी शो पे आप देखते हैं तो बहुत सारा इम्पर्सनेशन होता है, बहुत सारे आदमी आते हैं जो दूसरे दूसरे बड़े बड़े सेलिब्रिटी की नकल करते हैं और लोगों को हंसाते रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इम्पर्सनेट। मैं इसको वैसे भी समझा देता हूँ, अगर यहाँ पे पिक मिली तो ये रहा, देखो, अरे ये नहीं, ये वाला। अब ये डोनाल्ड ट्रंप के जैसा ही एक आदमी है, यहाँ पे देखो, ये डोनाल्ड ट्रंप है, ये उस जैसा ही है। अब ये उस जैसा ही बोलेगा, उस जैसा ही दिखेगा और वैसे मजाकिया बात करेगा, तो ये इम्पर्सनेट कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लिकेट का तो मतलब सबको पता है, मुश्किल होता है। इम्पोज का मतलब थोप देना, इम्पोज मतलब थोप देना होता है। तो इम्प्लीकेट का मतलब होता है दोषी ठहरा देना, एक्जोनरेट का मतलब बरी कर देना। लेसरेशन का मतलब होता है किसी अंग का कट जाना है। इसको इमेज से देखिए आप लोग, ये देखो कट गया ना, ये वाला यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कट गया है, तो ये लेसरेशन कहलाता है। लेसरेशन का मतलब कट जाना होता है, ठीक है। तो कहाँ गया, ये ऊपर है। तो लेसरेशन मतलब कट जाना, और हीलिंग का मतलब होता है ठीक होना। वैसे तो देखो, कन्वल्सेंस का मतलब भी वो होता है वो पीरियड जिस पीरियड में आप किसी भी बीमारी से ठीक हो रही हैं। मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा सीरियस बीमार हो गए हैं, और जब आप रिकवरी करते हैं तो रिकवरी के दिनों को कन्वालेसेंस कहा जाता है। और रिकोपरेशन का भी मतलब यहाँ पे ये ओ नहीं आएगा, ये गलत दे रखा है इन्होंने। रिकुपरेशन का मतलब होता है बीमारी से ठीक होना। रिकवर फ्रॉम इलनेस इज कॉल्ड रिकुपरेशन। अगला वर्ड है पेल्पिटेशन। पेल्पिटेशन का मतलब होता है दिल की धड़कन का बढ़ जाना। जैसे मान लीजिए कोई भी एक ऐसी चीज़ हमारे सामने आ गई जिसको देखते हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, ऐसे बहुत ज़्यादा तेज से धक 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 बोलने लगता है। या मान लीजिए आपको पब्लिक में बोलना है जाकर, और आपने कभी बोला नहीं है, और उससे पहले जो आपकी हालात होते हैं, जो आप नर्वस होते हो, या इंटरव्यू से पहले जो आपकी हालात होते हैं, तो वो उसमें पेल्पिटेशन होता है, बहुत ही तेज़ आवाज़ से धक 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 होता है, दैट इज़ कॉल्ड पेल्पिटेशन। अगला वर्ड है यहाँ पे लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब आज़ादी होता है। सेरेनिटी का मतलब शांति होता है। स्लेवरी का मतलब दास्ता, स्लेव मतलब दास। सर्फडम का मतलब भी दास्ता होता है। और सबॉर्डिनेट क्या होता है? देखो, सबॉर्डिनेट क्या होता है कि जब आप किसी भी पोस्ट पे जाके भर्ती होगे तो कुछ एक ऐसे होंगे जो आपकी पोस्ट से ऊपर होंगे, और कुछ एक ऐसे होंगे जो आपकी पोस्ट से नीचे होंगे। तो जो भी आपकी पोस्ट से नीचे वाले हैं वो आपके सारे के सारे सबॉर्डिनेट हैं। सबॉर्डिनेट होते हैं आपसे निचले रैंक वाले अधिकारी। सबॉर्डिनेट का मतलब होता है आपसे कम महत्वपूर्ण आदमी, जो आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, आपसे कम ही इम्पोर्टेंट है, वो सारे के सारे सबॉर्डिनेट कहलाते हैं। मान लीजिए अगर आपके सामने 4 आदमी खड़े हैं और आप किसी का नाम लेकर कहते हैं कि ये सबॉर्डिनेट है, तो इसका मतलब उसका महत्व कम है आपकी नज़र में। तो उम्मीद है कि आप इतनी बातें समझ गए। लिबर्टी मतलब होता है आज़ादी, और स्लेवरी इसका अपोजिट हो जाएगा दास्ता। दास्ता नहीं, दास्ता बोलेंगे, दास्ता तो अलग हो जाएगा, ठीक है। अब 1 मिनट के लिए रिवीजन कर लेते हैं। लेटर, सबसे पहला वर्ड यहाँ पे नजर आया लेटर। लेटर का मतलब होता है 2 में से बाद वाला। फॉर्मर का मतलब 2 में से पहले वाला। जब हम 2 की बात करेंगे, केवल 2 की, तो लेटर फॉर्मर यूज होगा। वैसे ज़्यादा की बात करेंगे तो फर्स्ट और लास्ट यूज होगा। अर्ली का मतलब समय से पहले, लेटर का मतलब समय के बाद, बिफोर होता से पहले प्रेपोजिशन है। डायनेमिक का मतलब जो मोशन में बताती है। स्टैटिक का मतलब जो रेस्ट होता है। स्टेबल जो शांत है, स्टेबल है, संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है। स्टिल का मतलब भी काम भी कह सकते हैं इसको, वैसे अलग से मैं बताऊंगा वर्ड, बहुत अच्छा वर्ड है स्टिल, वो काफ़ी यूज़ होता है इसका, वैसे ये कंटिन्यूस टेंस में भी यूज़ होता है। लेजी का मतलब होता है सुस्त। डिलीजेंट होता है बहुत ज़्यादा मेहनती, हार्ड वर्किंग, लेबोरियस, इंडस्ट्रियस व्यक्ति होता है।
और इसका उल्टा हो जाएगा लेजी, इंटेलिजेंट सबको पता, बोस्टफुल जो डींगे हाँकता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, नोटोरियस होता है कुख्यात जो गलत बातों के कारण फेमस हो गया। हेरिडिटरी का मतलब अनुवांशिकता होती है, माता पिता के गुणों का अपने बच्चों में आ जाना हेरिडिटरी इनहेरिटेंस या फिर जेनेटिक्स या अनुवांशिकता कहलाता है। इसके फादर ग्रेगर मेंडल कहते हैं, आपने साइंस पढ़ी होगी। कैरेट का मतलब ले जाना, एक्वायर्ड होती जो हमने बाहर से प्राप्त की है, यानी नेचुरल कोई चीज़ नहीं मिली है। पोजेस्ड मतलब अधिकार की गई, रिगेंड होता जो दोबारा से प्राप्त की गई है। फिलिस्टीन होता है जिसको किसी भी कला साहित्य में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इसका उल्टा हो जाएगा कल्चर्ड। आप इसको कहेंगे तो ये जो साहित्य में मतलब विश्वास रखता है या उसमें इंटरेस्ट रखता है। लिबर्टीन होता है एक ऐसा आदमी जो फिलेंडर होता है, दिल फेंक होता है, जिसको अपनी सेंसुअल जो सेंस से जो मज़ा आता है उसी से वो प्लेजर लेता है और उसके समाज में क्या है क्या नहीं है उसे कोई लेना देना नहीं, अपनी मन मर्जी चलाता है, अपने मन का मालिक होता है। सोबर एक ऐसा आदमी जो बिना पिए हुए होश हवास में होता है, एजुकेटेड होता है, ये सबको पता है। आगे देखिए, हेरेटिकल का मतलब होता है, हेरेटिकल आप इसे कह सकते हैं अफवाह, र्यूमर, हियर से कह सकते हैं। इसका उल्टा हो जाएगा ऑर्थोडॉक्स, जो परंपराएं जो रूढ़िवादी हैं और जो स्टार्टिंग से चली आ रही हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी होता है जो अपोजिट होते हैं, कोई भी दो बात एक दूसरे के अपोजिट होती तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट कहलाती हैं। डाउटफुल संदेहप्रस्त होता है, एम्बिगुअस कह सकते हैं। इम्पियस होता है अपने भगवान के बारे में, अपने धर्म के बारे में, अपने धर्म के प्रति नो रिस्पेक्ट होना। अगला वर्ड इंजेस्ट, इंजेस्ट का मतलब निगल जाना, इसका उल्टा हो जाएगा डिस्कोर्स, डिस्कोर्स का मतलब उगलना। डिसरप्ट का मतलब इंटरप्ट कर देना, बीच में टोकाटोनी कर देना, बीच में डिस्टर्ब कर देना। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो बीच में आके मुझे कोई बोलने लग जाएगा तो मुझे क्या करेगा, डिसरप्ट करेगा। डिसमिस रफा दफा कर देना, डिस्प्ले का मतलब प्रदर्शित कर देना। अगला वर्ड है इम्प्लीकेट, इम्प्लीकेट का मतलब होता है किसी को दोषी ठहरा देना, किसी को दोषी बना देना, ऐसे करके। इम्प्लीकेट का उल्टा एक्सोनरेट, फ्री कर देना उसको ब्लेम से। इम्पर्सनेट होता है किसी की नकल करना, किसी सेलिब्रिटी की हूबहू उसके जैसे कपड़े पहनना, उसके जैसी पर्सनैलिटी दिखाना, उसके जैसी आवाज़ निकालना, लेकिन मजाक बनाने के लिए। कॉम्प्लिकेट मुश्किल होता है, इम्पोज का मतलब थोप देना। अगला वर्ड है लेसरेशन, लेसरेशन का मतलब किसी भी अंग का कट जाना, इसका उल्टा हो जाएगा हीलिंग, हीलिंग का मतलब होता है स्वास्थ्य ठीक होना। हील से एक शब्द बना हेल्थ। कन्वालसेंस का मतलब होता है वो दिन जब आपने रिकवरी की है किसी भी बीमारी से, और रिकूपरेशन का भी मतलब होता है रिकवरी फ्रॉम इलनेस। पेल्पिटेशन का मतलब होता है दिल की धड़कन का बढ़ जाना। लिबर्टी का मतलब आज़ादी, सीरेनिटी का मतलब कामनेस, स्लेवरी का मतलब दास्ता, सर्वडम का मतलब भी दास तो कह सकते हैं। सबॉर्डिनेट होता आपसे निचली रैंक वाला, आपसे कम महत्वपूर्ण आदमी इज कॉल्ड सबॉर्डिनेट। तो आज की क्लास इतना है, थैंक यू फॉर टुडे।